अप्रैल 1984 की एक ठंडी अंधेरी सुबह। हिमालय की ऊंचाइयों में सब कुछ शांत था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मानो पूरी दुनिया जम सी गई हो। यहाँ इंसान का जिंदा रहना ही एक चुनौती था। लेकिन उसी सन्नाटे को अचानक एक तेज आवाज ने तोड़ दिया। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर मंडराने लगे। दरवाजे खुले और भारी उपकरणों से लैस सैनिक उस खतरनाक ग्लेशियर पर उतरने लगे। ये कोई साधारण सैन्य कार्यवाही नहीं थी। ये दुनिया के इतिहास की सबसे ऊंची लड़ाई की शुरुआत थी। लेकिन सवाल ये है कि भारत अचानक इस बर्फीले रेगिस्तान में सेना क्यों भेज रहा था? क्या यहाँ कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा था, या फिर ये एक ऐसी गुप्त योजना थी जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था? इस सवाल का जवाब हमें कई साल पीछे ले जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों में फैला सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी के सबसे दुर्गम और खतरनाक इलाकों में से एक है। लगभग 76 किलोमीटर लंबा ये विशाल ग्लेशियर समुद्र तल से करीब 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तापमान अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तेज हवाएं, अचानक आने वाले हिमस्खलन और गहरी बर्फ की दरारें इस जगह को और भी खतरनाक बना देती हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ लड़ाई लड़ना किसी भी सेना के लिए लगभग असंभव है। लेकिन इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों की नज़र इस इलाके पर थी। दरअसल 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई हुई तो 1949 में एक सीज फायर लाइन तय की गई। नक्शे पर यह सीमा एक बिंदु तक चिन्हित की गई थी, NJ 9842। लेकिन इसके आगे सीमा को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया। बस इतना लिखा गया था कि यहाँ से सीमा उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक जाती है। यही अस्पष्टता आगे चलकर विवाद की जड़ बन गई। समय के साथ पाकिस्तान ने इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन इलाके में चढ़ाई की अनुमति देनी शुरू कर दी। इन परमिटों में ये दिखाया जाता था कि ये इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में भी कुछ जगहों पर ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया जाने लगा। भारत के लिए ये एक चिंता का विषय था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिलने लगी कि पाकिस्तान सिर्फ कागजों पर दावा करने तक सीमित नहीं है, वो इस इलाके पर वास्तविक कब्जा करने की तैयारी भी कर रहा है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो भारत के लिए इस क्षेत्र को वापस लेना बेहद मुश्किल हो जाता। यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त मिशन। भारतीय सेना ने फैसला किया कि अगर सियाचिन पर कब्जा करना है तो पाकिस्तान से पहले पहुंचना होगा। लेकिन ये आसान नहीं था। इतनी ऊंचाई पर सैनिकों को पहुंचाना, उन्हें जिंदा रखना और वहां तैनात रखना बेहद कठिन काम था। फिर भी भारतीय सेना ने जोखिम उठाने का फैसला किया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984 में इस मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इन हेलीकॉप्टरों को बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी, जहां हवा बहुत पतली होती है और इंजन की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन भारतीय पायलटों ने ये चुनौती स्वीकार की। 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टरों के जरिए सियाचिन की ओर रवाना हुए। उनका लक्ष्य था ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित साल्टोरो रिज की ऊंचाइयों पर कब्जा करना। ये वही जगह थी जो पूरे क्षेत्र पर रणनीतिक नियंत्रण प्रदान कर सकती थी। हेलीकॉप्टर एक एक करके ऊंची चोटियों के ऊपर पहुंचे। बर्फ से ढके उस वीरान इलाके में सैनिकों को उतारा गया। जैसे ही सैनिक उतरे, उन्होंने तुरंत आसपास के महत्वपूर्ण दर्रों और चोटियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये मिशन बेहद तेजी से अंजाम दिया गया। भारतीय सैनिकों ने सियाचिन के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली। जब पाकिस्तान की सेना इस इलाके में पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत पहले ही सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुका था। युद्ध में ऊंचाई का बहुत महत्व होता है।
ऊपर बैठी सेना को नीचे से आने वाले दुश्मन पर स्पष्ट बढ़त मिलती है। यही वजह थी कि पाकिस्तान के लिए इस इलाके में आगे बढ़ना बेहद कठिन हो गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सियाचिन को लेकर तनाव बढ़ गया। कई बार झड़पें भी हुईं, लेकिन सियाचिन में असली दुश्मन सिर्फ सामने खड़ी सेना नहीं थी, सबसे बड़ा दुश्मन था मौसम। यहाँ सैनिकों को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो किसी भी इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा ले सकती हैं। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी हर पल। कई बार सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि मौसम की वजह से शहीद हो जाते हैं। इसके बावजूद भारतीय सैनिक सालों से सियाचिन की ऊंचाइयों पर डटे हुए हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय सैनिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज भी सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर भारत का नियंत्रण बना हुआ है, और ये संभव हुआ उस साहसिक निर्णय की वजह से जो 1984 में लिया गया था। अगर उस समय भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू नहीं किया होता तो शायद आज सियाचिन की स्थिति बिल्कुल अलग होती। सियाचिन की कहानी सिर्फ एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं है, ये उन सैनिकों की कहानी है जो असंभव परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और ये याद दिलाती है कि हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर हर दिन एक मौन युद्ध जारी है।